किसान भाई, हम बात कर रहे हैं बैतूल में कृषि विज्ञान केंद्र के समन्वयक और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विजय वर्मा जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये आज किसान भाइयों के लिए हम लोग इस ऐसे विषय पे बात करेंगे कि मिलेट्स को लेके जो काम किसान भाई करना चाहते हैं, कोदो कुटकी उत्पादन है, उसमें रागी भी है और भी चीज़ें हैं, तो बैतूल में कितनी संभावनाएं हैं किसानों के लिए इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की, उस पर थोड़ा सी जानकारी हमें। देखिए, बैतूल में इसकी संभावनाओं की कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ये तो पुरातन काल से इसकी खेती बैतूल जिले में होती रही है जी। आप ज्वार, बाजरा, कोदो कुटकी, रागी, सावा, चीना, कंगनी और एक और राजगीरा होता है जी। ये हमारे मिलेट्स हैं जिनको श्री अन्न कहा गया है जी। तो ये खेती हमारे जिले में पहले से होती रही है जी। और इसका हमारे भोजन में भी जुड़ा हुआ था ये। हाँ। हमारे जो पुराने लोग थे, आदिवासी भाई थे जी, वो इसका भोजन में उपभोग भी करते थे जी जी। धीरे धीरे नई फसलें आई और हाँ। खास तौर से जब सोयाबीन आया जी, और सोयाबीन में किसानों को अधिक लाभ समझ में आने लगा, तो हमारे किसान भाइयों ने इनकी खेती छोड़ दी और सोयाबीन की तरफ चले गए। तो इसका जो एरिया है वो बैतूल जिले में लगभग ना के बराबर हो गया। वास्तव में ये पोषक आहार है जी, और ये हमारे भोजन से गायब हो गया जी। अब ये जब भोजन से गायब हुआ तो हमारी पोषण व्यवस्था बिगड़ी। तो अब आप उसके दुष्परिणाम देख रहे हैं कि हमको पोषण सप्ताह मनाना पड़ रहा है, पोषण माह बनाना पड़ रहा है। तो उसका मुख्य कारण है कि ये जो नाम मैंने आपको बताया, ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कोदो कुटकी, कंगनी, चीना जी, और एक राजगीरा, तो ये इनका जब उत्पादन कम हुआ, इनका भोजन में उपयोग कम हुआ, तो जो कुपोषण की समस्या देख रहे हैं आप हाँ। और अब हमारी सरकार को कुपोषण दूर करने के लिए योजना चलानी पड़ रही है जी जी। अब जाकर सरकार ने इनको फिर से वापस लाने के लिए प्रयास शुरू किए जी। और सरकार ने इसमें घोषणा की है कि जो भी किसान इन श्री अन्न का उत्पादन करेगा जी, उसको 1000 रुपए प्रति कुंटल बोनस देंगे। अच्छा, 1000 रुपए प्रति कुंटल बोनस। ये नया अपडेट है इसमें? ये नया अपडेट है। अच्छा, अब सरकार, अगर आप इसमें 1 कुंटल कुटकी पैदा करते हैं तो जो उसका मार्केट वैल्यू है वो तो मिलेगा ही किसान को हाँ। 1000 रुपए बोनस सरकार की तरफ से मिलेगा जी, जी, जी। तो ये केवल इसलिए प्रारंभ किया है सरकार ने कि इसके रकबे को हम आगे बढ़ा सकें, इसका रकबा जो है आगे बढ़ जाए जी, और किसान इसकी तरफ आकर्षित हो जी जी। और इसका पोषण महत्व मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये पोषक इसका महत्व भी है जी। और उसको देखते हुए अब हमारे पास एक और काम जो हमारे लिए मुख्य रूप से है जी, वो काम मुख्य यह है कि इसको भोजन में शामिल करवाने का जी, जी, जी। उत्पादन तो शुरू हो जाएगा, उत्पादन मिल जाएगा, परंतु ये भोजन में कैसे शामिल होगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती और समस्या है। लोग जागरूक कैसे होंगे इस विषय? क्योंकि ज्वार को कैसे खाएं, बाजरा को कैसे खाएं, कोदो कुटकी, रागी, सावा को कैसे अपने भोजन में शामिल करें, ये एक चुनौती है। और इसके लिए भी सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे अभी ये 19 सितंबर को यहीं पर हमने एक कार्यक्रम रखा है तो उसमें केवल इसी के श्री अन्न के उत्पादों को बनाकर अच्छा लाने के लिए उस पर एक प्रतियोगिता रखी है। अच्छा। क्योंकि जो 2-3 उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ज्वार की रोटी बनाना, तो रोटी बनाने के लिए आजकल चूल्हे हैं नहीं हाँ। तो एक समस्या है। तो ज्वार को हम किस रूप में खाएं, अलग दूसरे तरीके हाँ, रोटी के रूप में नहीं खा सकते तो कैसे खाएं जी, वो एक बात को अब आपको सोचना पड़ेगा। हाँ। दूसरा, कुटकी, रागी, सावा, इनको अपने भोजन में कैसे शामिल करें जी, ये सब चीजों के लिए एक प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है कृषि विज्ञान केंद्र में 19 सितंबर को। उसमें महिला बाल विकास
विभाग के सहयोग से ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है और उसका एकमात्र उद्देश्य केवल ये है कि उत्पादन करने के लिए तो सरकार ने 1000 रुपए प्रति कुंटल बोनस घोषित कर दिया, प्रोत्साहन स्वरूप, ताकि किसान इसको अधिक से अधिक मात्रा में उगाएं और बोनस पाएं। तो ये काम तो हो जाएगा उत्पादन का, पर इसकी सबसे बड़ी लाभ हमको तब मिलेगा जब हम इसको भोजन में शामिल करेंगे, क्योंकि ये हर फसल, जो भी जितनी भी फसलों के नाम लिए गए हैं, इन सभी फसलों में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध है। तो इसको भोजन में शामिल कराने के लिए इस प्रकार की कार्यवाही, इस प्रकार के प्रशिक्षण वो भी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अब आवश्यकता है कि लोग इसमें रुचि लें और इसको अपने भोजन में शामिल करें। और इसका दूसरा एक और पहलू है कि जब आप इसको उगाना शुरू करेंगे तो ये बहुत कम खर्च वाली फसल है। इसमें लागत कम है, क्योंकि कुटकी अगर आप लेते हैं तो 2 किलो बीज प्रति एकड़ लगता है। अच्छा, 2 किलो बीज प्रति एकड़ की कीमत हम जोड़ें तो ज्यादा से ज्यादा 400 रुपए मान लीजिए। अभी किसान इसको छिटकवा विधि से बो रहे हैं, वहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है। इसको हम लाइन में बोने की तकनीक किसानों को दे रहे हैं कि आप कुटकी को लाइन में बोइए। अच्छा। जब इसको हम लाइन में बोएंगे तो इसका जो उत्पादन है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो किसान को बोनस भी मिलेगा, कीमत भी मिलेगी। अभी कुटकी की कीमत आप मॉल्स में अगर चले जाएंगे तो वो 200 और 250 रुपए किलो है। पैकेजिंग में 200-250 रुपए किलो है, और उस पे 1000 रुपए और बोनस अगर किसान को मिलेगा, तो जब किसान को लाभ मिलेगा, शुद्ध लाभ की अगर हम बात करते हैं तो सोयाबीन में जो लागत है और शुद्ध लाभ है बहुत कम है जी। पर जब कुटकी को अगर आप सही तकनीक से उगा लेंगे तो इसमें शुद्ध लाभ बहुत अधिक मात्रा में है। तो जब हमारे किसान भाई को शुद्ध लाभ अधिक मिलेगा तो वो निश्चित रूप से इसकी ओर अग्रसर होगा, आकर्षित होगा, और इसका रकबा जिले में बढ़ेगा। और इस वर्ष ये जो योजनाएं चली, ये जो काम हुआ है, उसके तहत जिले में इसका रकबा बढ़ा भी है, और आगे निश्चित रूप से ये और बढ़ेगा। अच्छा, इसके लिए अब ये तो अभी जैसे बारिश का मौसम, इसके कटनी पे आ गई होगी फसल, अभी तो कटने वाली है थोड़े दिनों में। बीज के लिए सर किसान को कहाँ पे संपर्क करना होता है जब वो शुरुआत में जब उसकी बोनी करना चाहता है? अभी इसकी थोड़ी समस्या बीज की तो है जी, परंतु जो अभी निर्णय हुआ है कि सीड सोसाइटीज जो बनाई गई हैं पंजीकृत, उनमें इसके बीज उत्पादन का कार्यक्रम सरकार के द्वारा दिया जा रहा है जी। तो कुछ दिनों में, 1 साल 2 साल में, ये बीज की जो समस्या भी इन फसलों की है वो भी समाप्त हो जाएगी, और निश्चित रूप से इसके एरिया में वृद्धि होगी। और जब ये हमारे भोजन में शामिल होगा तो इसकी मांग भी बढ़ेगी। बिल्कुल। और मांग जब बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इसका एरिया भी बढ़ेगा। अभी सर देखने में ये आया, इसके उपयोग की बात किया आपने, एक उच्च वर्ग जो है अभी, चाहे वो बड़े शहरों की हम बात करें या हमारे बैतूल की भी, उच्च वर्ग इसका उपयोग करना प्रारंभ कर चुका है। नहीं, वो तो अब डॉक्टर रिकमेंड करने लगा। आज की स्थिति ये है कि डॉक्टर खुद रिकमेंड आपको कर रहे हैं कि आप गेहूं की जगह ज्वार की रोटी खाएं, या बाजरा की रोटी खाएं, चावल की जगह कुटकी खाएं, सावा खाएं। ये जो चीजें हो रही हैं, ये चीजें तो अब डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसकी आवश्यकता भी है और जरूरत भी है जी। तो ये जो उपभोग में, अभी आपने कहा उच्च वर्ग, अरे भाई इसको हमारा निम्न वर्ग क्या, हमारा जो आदिवासी क्षेत्र था पहले, उसमें तो इसको खाया ही जाता था। ज्वार की रोटी वो खाते थे, कोदो कुटकी रागी सावा का उपभोग करते थे। और अब तो नए नए तरीकों में कहीं इसके बिस्किट हैं, डोसा है, कुकीज वगैरह सारे, कुकीज है, ये सब आने लगे हैं। तो इसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पर अभी जो नई जनरेशन है वो इसकी रोटी बनाने में असमर्थ है, ज्वार की, बाजरे की। और दूसरा प्रॉब्लम जो आता है कि कुछ इसके जो सामान्य प्रक्रिया है वो प्रक्रिया हो नहीं पा रही है। इसलिए
आप इसको नए तरीके से अपने भोजन में कैसे शामिल करें, उसके प्रशिक्षण आयोजित हो रहे हैं। चलिए बहुत, और उनको बताया जाए। चलिए बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है वर्मा सर। उम्मीद करते हैं कि हमारे जो श्रोता है उनको इसका लाभ होगा और वो भी मिलेट्स के उत्पादन को और उसके उपयोग दोनों को लेकर जागरूक होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।